आइए मंत्र पाठ करते हैं और कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को। कल हम लोगों ने कुछ एक विषयों पर चर्चा की थी। आइए एक बार दोहरा देता हूँ, सिंहावलोकन कर देता हूँ। और एक दो सिद्धांतों पर चर्चा रह गई थी, वो एक दो सिद्धांत करके मैं कल के विषय का प्रश्न काल आज लूंगा। तो जिनके प्रश्न हैं कल के, वो अपने प्रश्न एक बार जब मैं दोहराऊंगा तो आपके प्रश्न हो सकता है आपको स्मरण आ जाएं, और जिन्होंने लिख रखे होंगे वो तो पूछ ही सकते हैं। मित्रों, कल मैंने विषय लिया था अर्थ का। अर्थ एक ऐसा मुख्य विषय है संसार में कि आज अर्थ के सिवाय कुछ मुख्य है ही नहीं। आज जो कुछ मुख्य है वो अर्थ ही है। इस अर्थ के संबंध में कल चर्चा करते हुए हमने एक प्रसिद्ध दोहा उठाया था कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी का है। कबीरदास जी एक अनपढ़ कवि थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। उन बहुत सारी बातों में कुछ कुछ बातें सही हैं और कुछ कुछ एकदम निराधार और गलत हैं। ऐसी ही बातों को लोगों ने सिद्धांत मान लिया, और विद्वानों का मत है कि जिस जहर में जिस 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 खीर में एक चम्मच जहर मिला हो तो वो पूरा का पूरा खीर त्याज्य होता है, बशर्ते उसमें जहर केवल एक ही चम्मच है, लेकिन उसने पूरी खीर को जहर बना दिया है। यदि आपको बचना है तो आपको उस पूरी खीर को त्यागना ही पड़ेगा। कहते हैं विष संपृक्त अन्नवत त्याज्य। जैसे जहर मिला हुआ भोजन छोड़ देने के लायक है, ऐसे ही झूठ मिला हुआ सत्य भी छोड़ देने के लायक होता है। इसी तरह कबीरदास और उनके जैसे बहुत सारे लेखक प्राचीन काल में ऐसे हुए, जिन्होंने कुछ कुछ सत्य लिखा और कुछ कुछ असत्य में लिखा, लेकिन उस सत्य और असत्य को इतना मिला दिया आपस में कि उसे दूर दूर तक पहचानना असंभव हो जाता है। उन्होंने धन की ऐसी उपेक्षा कर दी और भाग्यवाद की ऐसी प्रतिष्ठा कर दी कि कर्मवाद के ऊपर भाग्यवाद हावी हो गया, और लोगों ने कर्म को छोड़कर, पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य भरोसे जीना प्रारंभ कर दिया। लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि अजगर और पक्षी को बिना करे भोजन मिलता है तो आखिर हमें क्यों न मिलेगा। हम भी वैसा ही निकम्मापन अपनाएं जैसा पशु पक्षी अपनाते हैं। क्या मनुष्य की योनि पशु पक्षियों के समान है? क्या हमारी तुलना पशु पक्षियों से करना अच्छा है? अरे, जब किसी व्यक्ति को मूर्ख कहना होता है तब उसकी तुलना पशु पक्षियों से की जाती है। किसी भी व्यक्ति को बुद्धिमान बताने के लिए उसकी तुलना पशु पक्षियों से कभी नहीं की जाती। एक व्यक्ति को मूर्ख कहना है तो लोग उसे गधा कह देते हैं, कहते तो निरा गधा है। गधा इसलिए कहा गया क्योंकि उसे मूर्ख माना गया है। इसलिए बंधुओं, ये हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि हमारी तुलना पशु पक्षियों से करना संभव नहीं है। अजगर और पक्षी को बिना करे भोजन मिल रहा है, इसका मतलब ये कि मनुष्य को भी मिल जाएगा, ये एकदम निराधार और मूर्खतापूर्ण बात है। ऐसे न जाने कितने दोहे और कितनी कविताएं लिख दी गई। कुछ लोग कहते हैं संस्कृत में लिखा गया। संस्कृत में लिखा गया सब कुछ सही नहीं हो सकता। संस्कृत में तो यह भी लिखा गया है कि पीत्वा पीत्वा पुनर्पीत्वा यावत् पतति भूतले पुनरुत्थाय वही पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। वहां तो लिखा है कि पियो पियो जम के पियो, जब तक जमीन पर न गिर पड़ो तब तक पीते ही रहो, और गिर ही जाओ तो फिर उठो और फिर पियो। परमात्मा परमात्मा कुछ होता नहीं। ऐसी कितनी बातें संस्कृत आदि में भी लिख दी गई। इसलिए सब कुछ सही हो ये ठीक नहीं है। जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है वही सही है। हमने इस कक्षा के प्रारंभ में ही सिद्ध किया था कि मनुष्य के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु बुद्धि है। जो चीजें बुद्धि की कसौटी पर खरी नहीं उतरती वो माननीय नहीं होती। बंधुओं, धन जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। संसार में दो प्रकार का सुख है, एक इहलौकिक सुख और एक पारलौकिक सुख। जब हम इहलौकिक सुख की बात करते हैं तो इहलौकिक सुखों में धन सर्वोपरि उठकर आता है। धन ही वो वस्तु है जिसके आधार पर मनुष्य संसार के सारे इहलौकिक सुख प्राप्त करता है। संसार में जो कोई भी इहलौकिक सुख धर्म के आधार पर प्राप्त होने वाला है वह इहलौकिक सुख धन है। इसीलिए धन को पुरुषार्थ पूर्वक कमाना चाहिए।
धर्म पूर्वक कमाना चाहिए, बेईमानी किए बिना कमाना चाहिए, बहुत ईमानदारी और परिश्रम से कमाना चाहिए, लेकिन धन कमाना चाहिए। कितना कमाना चाहिए? तो कहते हैं विपुल धन संपत्तियां कमानी चाहिए, क्योंकि सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थ है। अर्थ का मूल राज्य है, राज्य का मूल इंद्रिय जय है और इंद्रिय जय का मूल विनय है, विनय का मूल वृद्धों की सेवा है। ये निश्चय सिद्धांत आचार्य चाणक्य के हैं, ये निश्चय सिद्धांत वेद के हैं। कहते हैं वयम श्याम पतयो रई नाम, हे मनुष्यों तुम धन संपत्तियों के स्वामी बनकर जियो, हे मनुष्यों तुम विपुल धन संपत्तियों के स्वामी बनकर जियो। कभी दीनहीन मत जीना, कभी किसी पर आश्रित मत जीना, कभी तुम्हें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, तुम्हें किसी से भीख मांगनी न पड़े, तुम निराश्रित होकर जियो। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन में पुरुषार्थ का विशेष महत्व है। किसी चमत्कार के भरोसे बैठे मत रह जाना। जो संसार में चमत्कार के भरोसे बैठे रह जाते हैं, उनका जीवन अंधकार की कालिमा में समाप्त हो जाता है। इसीलिए चमत्कार को छोड़ दो। संसार में यदि कहीं चमत्कार है तो वो पुरुषार्थ ही है। पुरुषार्थ के अलावा संसार में दूसरा कोई चमत्कार नहीं है। ये भी याद रखना कि जो लोग धर्म से चमत्कार को जोड़कर देखते हैं, तो उनके संबंध में अच्छे से आपको बता दूं कि जहां चमत्कार है वहां धर्म नहीं है, और जहां धर्म है वहां चमत्कार नहीं है। चमत्कार पाखंड का दूसरा नाम है। चमत्कारों से पाखंड शुरू होते हैं। बिना बाप के संतान पैदा होकर पैगंबर हो जाती है, ये चमत्कार पाखंड को जन्म देता है। औरत जैसे मुंह वाली गधी के ऊपर बैठकर एक आदमी जन्नत हो आता है, खुदा से मिल आता है और वापस आकर दुनिया का पैगंबर बन जाता है, ये चमत्कार है और ये पाखंड को जन्म देता है। एक 4 साल का बच्चा धरती से उड़कर धरती से 70 लाख गुने बड़े सूरज को मुख में रख लेता है और फिर अंधेरा हो जाता है, लोगों के कहने पर वो छोड़ता है, तब संसार की जान बचती है। ये चमत्कार है, ये पाखंड है। इसीलिए पाखंडों से स्वयं को बचा कर रखो, जितना हो सके उतना पाखंडों से दूर रहो। याद रखो, सृष्टि क्रम नियम के विरुद्ध संसार में कुछ घटित नहीं होता, क्योंकि ईश्वर से बड़ी सत्ता और ताकत किसी के पास नहीं है। ईश्वर ने जिस विज्ञान की रचना की है, उस विज्ञान को उलटने का सामर्थ्य उसमें होगा जो ईश्वर से ज्यादा ताकतवर हो, और ईश्वर से ज्यादा ताकतवर संसार में दूसरा कोई नहीं है। ये याद रखना। इसीलिए धन बहुत ईमानदारी से, पुरुषार्थ से, परिश्रम से और धर्म से कमाना चाहिए। विपुल धन संपत्ति कमानी चाहिए। आचार्य चाणक्य तो अर्थशास्त्र में यहां तक लिखते हैं कि धन ऐसे कमाना चाहिए जैसे ये मेरे जीवन का धन कमाने का आज आखिरी दिन है और जितना कमा सकता हूं वो आज कमाना है। इस तरह धन कमाना चाहिए। और खर्च कैसे करें? तो खर्च के संबंध में कहा है, तेन त्यक्तेन भुंजिता मां हृदय कस्य स्विद्धनम, अर्थात दूसरे के धन को गिद्ध दृष्टि से नहीं देखना और अपने धन को त्याग भाव से खर्च करना। संसार का कल्याण हो इस तरह से खर्च करना, संसार के लिए उससे लाभ पहुंचे इसके लिए खर्च करना। यह धन केवल मेरे लिए सुख देने वाला न हो, अपितु सकल संसार के लिए सुख देने वाला हो, इसका ध्यान रखना। इसका ध्यान नहीं रखा तो बड़ी हानि हो जाएगी, ये याद रखना, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। हम लोग धन कमाने में ऐसे अंधे हो जाते हैं कि हम धर्म और अधर्म सब कुछ भूल जाते हैं। आजकल नहीं देखा आपने, खेती में लोग पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, ऐसा भयानक जहर खेती में डाला जा रहा है जो हमारी नसों में जहर उतार रहा है, हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है, हमारी संततियों को बर्बाद कर रहा है। अगर आपको स्वयं को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने समाज, अपने राष्ट्र को बचाना है, तो धर्म का पल्लू पकड़ कर रखना पड़ेगा। धर्म का पल्लू पकड़ कर नहीं रखा तो सब कुछ बर्बाद हो जाने वाला है। याद रखो कि पशुपालन और खेती एक दूसरे पर आश्रित है। अगर पशु नहीं बचे तो खेती नहीं बचेगी, खेती नहीं बची तो पशु नहीं बचेंगे। और याद रखना, खेती और पशु नहीं बचे तो मनुष्य नहीं बचेगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे पर आश्रित हैं। करके देख लो, जैसे जैसे पशु खत्म हुए हैं वैसे वैसे खेती बर्बाद हुई है। उल्टा करो, जैसे जैसे खेती बर्बाद हुई है वैसे वैसे पशु समाप्त हुए हैं, और जैसे जैसे पशु और खेती समाप्त हुई है वैसे वैसे मनुष्य का जीवन संकटों से घिरता जा रहा है। नए नए रोग जन्म ले रहे हैं, ऐसे भयानक रोग संसार में पैदा हो रहे हैं जिन भयानक रोगों का सारी समष्टि के पास कोई इलाज नहीं। इसीलिए धर्म पूर्वक धन कमाना चाहिए, अधर्म पूर्वक धन कमाने के लिए नए और गंदे तरीके इस्तेमाल नहीं करने चाहिए।
धन को कमाकर उसकी शुद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात दान करना चाहिए। जब आप दान करेंगे तो दान करने से आपका धन पवित्र होता है। जो धन को दान करते हैं तो पवित्रता से अपने धन का वो सत्कर्मों में उपयोग कर पाते हैं। धन की 3 गति हैं। पहली गति, धन की पहली गति दान है, दूसरी गति भोग और तीसरी गति नाश है। जो लोग दान नहीं करते, सबसे उत्तम गति है दान की, कि हम धन को विद्या की वृद्धि के लिए दान करें। जहां विद्या के लिए कार्य होता हो, जहां शिक्षा के लिए कार्य होता हो, जहां विद्या और शिक्षा को बढ़ाने के लिए कार्य होता हो, वहां दान करना चाहिए। मूर्खता में भी दान नहीं करना चाहिए। दान वही होता है जहां शिक्षा और विद्या की वृद्धि के लिए प्रयास या पुरुषार्थ किया जा रहा हो, वहां दान करना चाहिए। यदि आपने दान नहीं किया तो भोग कर लो भाई, अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए उसका भोग कर लो। और यदि आपने दान नहीं किया, भोग नहीं किया, तो तीसरी गति धन अपने आप पकड़ लेता है, और वो तीसरी गति होती है नाश की। या तो वो वकीलों के यहां जाएगा, या तो वो डॉक्टर्स के यहां जाएगा, या तो वो झगड़े में जाएगा, या तो चोर ले जाएंगे, या तो डाकू ले जाएंगे, या तो बदमाश ले जाएंगे, या तो उचक्के ले जाएंगे। वहां जाकर वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने धन को पवित्र रखो। दान किसे करना चाहिए? तो दान 3 को करना चाहिए। एक होता है बटुक ब्रह्मचारी, वेद की विद्या का पढ़ने वाला। दूसरा वानप्रस्थी, वेद की विद्या का पढ़ाने वाला। तीसरा सन्यासी, वेद की विद्या का बढ़ाने वाला और प्रचार करने वाला। चौथा विद्वान गृहस्थ, जो इस वेद की विद्या के सकल सामर्थ्य से वृद्धि का प्रयास करता है। इन 4 के अलावा संसार में किसी को दान नहीं करना चाहिए। आपके पास दान मांगने के लिए रास्ते में बहुत सारे भिखारी आते हैं। आपने देखा होगा, तेल के डब्बे में कुछ सिक्के डाल के आपके पास आते हैं और आपसे मांगते हैं शनिदान। एक दिन मैं और मेरा मित्र दिल्ली में, एक स्टेशन है तिलक ब्रिज, उस पर बैठे थे। बहुत पुरानी बात है, 15-20 साल पुरानी बात है। तो मेरे मित्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरा मित्र थोड़ा लंबा चौड़ा था, उसने हाथ पकड़ लिया और डांट कर पूछा, तेरा नाम क्या है? तो बोला, जी मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। अब सोचिए, तेल का डब्बा लिए वो लोगों से दान मांग रहा है, शनिदान कह के, नाम है मोहम्मद रफीक। ये लोग आपसे पैसा इकट्ठा करते हैं और पैसा इकट्ठा करके जाके जकात कटवा देते हैं किसी मस्जिद और मदरसे में। और इस देश के हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मस्जिद और मदरसों से ये जकात इकट्ठी की जाती है, और इस जकात को अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकवादी अड्डों को भेज दिया जाता है। वहां इससे हथियार खरीदे जाते हैं, और आप ही के दिए हुए पैसे से आप ही के बच्चों की आप ही के घर में हत्या कर दी जाती है। बॉर्डर पर उन्हें मार दिया जाता है। क्या ऐसे लोगों को कभी दान देना चाहिए? इसीलिए भीख वृत्ति को कतई बढ़ावा नहीं देना चाहिए। भिखारियों को दान नहीं देना चाहिए। मेरी एक बहन है, एक दीदी है हमारी, वो वकील हैं दिल्ली में। रोहिणी कोर्ट में बैठती हैं, रोहिणी कोर्ट 10 में वो बैठती हैं, वकालत करती हैं। तो मैं एक दिन उनके साथ गाड़ी में जा रहा था, दिल्ली की बात है। तो वहां एक स्त्री आई जिसकी गोद में कपड़े से एक बच्चा बंधा हुआ था। आप सावधानी से देखना, दिल्ली में जितनी महिलाएं होती हैं उनकी गोद में एक बच्चा होता है जब वो भीख मांग रही होती हैं। और ताज्जुब की बात यह है, सावधानी से देखेंगे तो वो सब बच्चे सोए रहते हैं। कोई भी बच्चा आपको जगह नहीं मिलेगा। कोई एक आध अपवाद जब बच्चा जगह मिल जाएगा, सारे बच्चे सोए हुए मिलेंगे। और जो जगा हुआ मिलेगा उसकी आंखों को सावधानी से देखिए, उसकी आंखें अजीब नशीले ढंग की होंगी। कारण यह है कि उन बच्चों को अफीम चटा दी जाती है ताकि वो सोएं। क्यों अफीम चटा दी जाती है, वो इस महिला के उत्तर में मिलेगा। हमारी उस बहन ने, उन वकील साहब ने उस भिखारिन से कहा कि क्यों भीख मांगती हो, भला किस लिए भीख मांगती हो? अरे चलो मैं तुम्हें काम दिला देती हूँ, किसी के यहाँ बर्तन मांज लेना, किसी के कपड़े धो लेना, किसी की रोटी बना देना, तुम स्वाभिमान से पैसा कमाओगी और आराम से जियोगी। तो महिला बोली, कितने पैसे दिला दोगी? तो उसने कहा, एक घर से 2,000 रुपए मासिक मैं तुझे दिला दूंगी। 3-4 घर पकड़ लेगी तो तुझे 8-10 हजार रुपए महीना आराम से मिलेंगे और तेरा घर आराम से चलेगा। तो वो स्त्री हंसकर बोली कि अच्छा, 2,000 रुपए महीना दिलाओगी? ये जो बच्चा गोद में ले रही हूँ, 1,500 रुपया पर डे के हिसाब से तो इसका किराया पे करती हूँ। कहने का मतलब यह है, बच्चा उसका अपना नहीं था, बच्चा किसी से किराए पर लाई थी, एक दिन के लिए गोद में लेकर उसे भीख मांगती है। और इस तरह पैसा इकट्ठा किया जाता है। इस देश में भिखारीपन होना एक बड़ी इंडस्ट्री है। भीख एक बड़ी इंडस्ट्री है, आपको पता नहीं है।
भिखारियों के अड्डे होते हैं कि यहाँ ये भिखारी बैठेगा, वहां वो भिखारी बैठेगा, और वो अड्डे खरीदे और बेचे जाते हैं। उनके बाकायदा टेंडर छूटते हैं, कौन किस अड्डे पर बैठेगा, इसके लिए उनमें जंगें होती हैं, झगड़े होते हैं, वो खरीदे और बेचे जाते हैं। पिछले दिनों एक भिखारी का तो खूब टीवी और अखबार में आया था कि उस भिखारी के पास मर्सिडीज गाड़ी है, अपनी गाड़ी में बैठकर आता है, फिर वहां आकर वो फटे पुराने कपड़े पहनता है, अपने ठिए पर बैठ जाता है, गाड़ी उसका ड्राइवर लेकर चला जाता है और वो वहां बैठकर भीख मांगता है। इस देश में भीख एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, इसलिए भिखारियों को कभी पैसा नहीं देना चाहिए। आप भिखारियों को पैसा देंगे तो बहुत हानि हो। समस्या तब होती है जब एक छोटा बच्चा आता है और आपकी कार का दरवाजा खटखटाता है और आपसे बहुत सूखे मुंह से भीख मांगता है, तब आपको दया आती है। अब आपको ठीक से पता नहीं कि ये बालक वाकई में मजबूर है या ये किसी भीख वृत्ति का, किसी भीख गैंग का हिस्सा है, ये समझ में नहीं आता। तब क्या करें? तो तब उसे ऐसा कुछ दे दो जिसे वो कंज्यूम कर ले। जैसे आपने उसे रोटी दे दी, खाने के लिए कुछ दे दिया, ऐसा कुछ दे दीजिए जिसे वो कंज्यूम कर ले। लेकिन ऐसा कुछ जिससे देश की हानि हो, जैसे पैसा, ऐसी चीजें नहीं देनी चाहिए। इससे देश को बड़ी हानि होगी। ऐसी चीजें आपको शिक्षा के संस्थान में देनी चाहिए। अब सोचिए, छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, क्यों भीख मांगते हैं? ड्रेस सरकार दे रही है, किताबें सरकार दे रही है, स्कूल में भोजन सरकार दे रही है। इसके अलावा सरकार ने सुबह और शाम बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्थाओं की जुगाड़ कर रखे हैं, हजारों लाखों रैन बसेरे खोल रखे हैं, सब कुछ संसाधन उपलब्ध है। अगर वो पढ़ना चाहें तो उनके पास पढ़ने के तरीके हैं, जीने के तरीके हैं, सरकार उनकी जिम्मेदारी लेती है। ये इतना बड़ा भिखारी देश नहीं है, हम पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि वो भीख इंडस्ट्री का हिस्सा है। इसलिए भिखारियों को कभी दान नहीं देना चाहिए। दें तो अपनी जिम्मेदारी पर दें, ये विचार करें कि ये भीख किसी गलत काम में न जाए। दान देना चाहिए। दान किसे देंगे? जहां वेद विद्या की पढ़ाई होती हो, वेद विद्या की उन्नति होती हो, वेद विद्या की वृद्धि होती है, वेद विद्या को बढ़ावा दिया जाता है, वहां दान देना चाहिए। अब ये जो बाबा हैं, इनके चक्कर में फंसोगे तो ये बाबा नाश कर देंगे। मैंने कल कबीरदास के बारे में आपको बताया था। एक कबीरदास नहीं, ऐसे हजारों कबीरदास इस देश में पैदा हुए, अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे, इन्हें रोका नहीं जा सकता। लेकिन हमें देखना यह है कि हम कितने लोगों को इनके चंगुल से छुड़ा सकते हैं। नहीं छुड़ाए तो ये बर्बाद कर देंगे। कबीरदास का एक दोहा है, कहता है, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जिसके किए वो भरेगा, तू क्यों भया उदास। कहते हैं, कबीर तेरी झोंपड़ी अगर गला काटने वाले कसाईयों के पास है तो तूने रोक मत, जो वो कर रहे हैं उन्हें करने दे, उदास मत हो, जो हो रहा है उसे होने दे, क्योंकि जिसके किए वो भरेगा, जिसने करे हैं वो भरेगा। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तू कत्ल होने दे और चैन से चादर तान कर सो। क्या मूर्खता की बात है। अगर यही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने सोचा होता, अगर यही चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस ने सोचा होता, तो क्या देश कभी आजाद होता? यदि वे भी यही सोचते कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जिसके किए वो भरेगा, तू क्यों भया उदास। नहीं, वो उदास हुए, उन्होंने चिंता की, उन्होंने पब्लिक कंसर्न की, उन्होंने सोचा कि ये संसार दुखी क्यों है और मैं इस दुख का हिस्सा हूं, मैं इस दुख को, इस पीड़ा को महसूस करता हूं। उस पीड़ा को उन्होंने अपने हृदय तक आने दिया, उस संवेदना को अपने हृदय तक आने दिया, और उस संवेदना को उन्होंने उस स्वरूप में ले जाकर खड़ा किया कि वो इस राष्ट्र की रक्षा के लिए उद्यत हो सके। बंधुओं, अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया, लेकिन देश को गुलाम और लोगों को दुखी होने से बचाया। इसलिए इन बाबाओं के चक्कर में कभी मत फंसना। जो इन बाबाओं के चक्कर में फंसा उसका बेड़ा गर्क हुआ। ये बाबा जैमर हैं, जैमर, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, परजीवी हैं। ये जिस शरीर पर रहते हैं उसी शरीर का खून चूसते हैं। इसलिए बाबाओं से जितनी दूर रहोगे उतने सुखी रहोगे। इस गुरुडम ने, इस बाबावाद ने इस देश को बर्बाद करके रख दिया है, निकम्मा बना दिया है, पुरुषार्थहीन कर दिया है। यदि आपको इस संसार के कंपटीशन में उठना है, इस संसार की प्रतिद्वंदिता में उठना है, आपको इस संसार के विज्ञान के साथ होड़ करनी है, इस संसार की तकनीकी के साथ होड़ करनी है, इस संसार के वेल्थ के साथ, उसकी समृद्धि के साथ होड़ करनी है, तो आपको पुरुषार्थ पर डिपेंड करना पड़ेगा, बाबाओं पर, चमत्कारों पर और उनके मंत्रदान पर नहीं। यदि इसमें गए तो हम बर्बाद होंगे, हमारा देश बर्बाद होगा, हमारी पीढ़ियां बर्बाद होंगी और हमारी पीढ़ियां हमें गाली देंगी। इसलिए बचो,
स्वयं को बचाओ, अपने परिवारों को बचाओ, इन बाबाओं के जाल से बाहर निकालो। बंधुओं, ये विषय था जो कल मैंने आपके बीच में रखा था। इसी विषय में एक छोटी सी बात और कहकर समाप्त करता हूं कि ये बाबा कैसे सिद्धांतों को बिगाड़ते हैं। एक आखिरी उदाहरण देकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। आपने कैलेंडर देखा होगा, आपके घरों में टंगा होता है गीता सार। गीता सार देखा है, आपकी दुकानों में, घरों में टंगा होता है ये कैलेंडर। इस गीता सार पर क्या लिखा होता है? गीता सार पर लिखा होता है, क्या साथ लेकर आए थे, क्या साथ लेकर जाओगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। ऐसी कितनी ही बातें आपने इस गीता सार पर लिखी हुई देखी हैं। बंधुओं, इस गीता सार के संबंध में अच्छे से समझने का प्रयास करो। गीता का उपदेश किसने दिया था? श्री कृष्ण ने। किसे दिया था? अर्जुन को। कहां दिया था? युद्ध के मैदान में। कब दिया था? जब अर्जुन ने सामने खड़ी हुई सेना को देखा और पाया कि 11 अक्षौहिणी सेना है। अपने पीछे सेना को देखा तो पाया केवल 7 अक्षौहिणी सेना है। देखा ये तो आधे के आसपास है मेरी सेना, तो उनकी सेना लगभग जस्ट डबल है हमसे। और फिर देखा कि उनकी तरफ योद्धा कौन कौन है। देखा उनकी तरफ द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, शल्य, पितामह भीष्म, दुर्योधन, एक से एक महान योद्धा और धनुर्धर है। अर्जुन ने अपनी ओर गर्दन घुमाकर देखा तो पाया मेरी ओर तो अकेला मैं ही हूं ढंग का जो इनके साथ लड़ सकता है। फिर देखा सामने खड़े एक बूढ़े आदमी ने कहा कि 10,000 रोज मारूंगा, और उसे रोकने का सामर्थ्य संसार में किसी में नहीं था। हाँ, एक में था जो अर्जुन की ओर था, उसका नाम था श्री कृष्ण। लेकिन श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर ली, कहा मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। बस अर्जुन समझ गया, बोला युद्ध वुद्ध कुछ नहीं, मुझे मरवाने का नौटंकी है, मुझे मरवाने का ड्रामा है। तब अगर गीता आप उठाकर पढ़ें तो पहले उपदेश श्री कृष्ण नहीं देते, पहले उपदेश अर्जुन देता है। अर्जुन श्री कृष्ण को उपदेश देता है उल्टा, कहता है सखे क्षमाशील है, क्षमा धर्म है, क्षमा ही मनुष्य का स्वभाव है, क्षमा के बिना संसार में भला क्या संभव है। इसलिए ये जो सब सामने खड़े हैं, ये मेरे चाचा ताऊ हैं, मेरे भाई भतीजे हैं, मेरे बंधु बांधव है, मेरे पुत्र पौत्र हैं, इन सबको मैंने क्षमा कर दिया, आओ वापस घर चलते हैं। और तब श्री कृष्ण ने धिक्कार कर गाली दी अर्जुन को। गाली दी और क्या कहा? कहा अनार्य जुष्टम, मूर्ख अनार्यों जैसी बातें कर रहा है, ये आर्योचित बातें नहीं है। तू भूल गया तू राम का पुत्र है, राम की पीढ़ियों में पैदा हुआ है, राम की संतति और राम की रक्त परंपराओं में पैदा हुआ है। भूल गया? भूल गया तू उनका पुत्र है जिन्होंने धर्म के लिए अपने प्राण त्याग दिए, जिन्होंने अपने कर्तव्य पथ से कभी पांव पीछे नहीं हटाया। तू भूल गया कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तू भूल गया कि तू क्षत्रिय, क्षत्रिय जहां होता है वहां अधर्म रह नहीं सकता। तू भूल गया। और बंधुओं, 18 अध्याय जब पढ़ाते पढ़ाते बीत गए तब अर्जुन को बात समझ में आई, और तब अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा करिष्ये तब वचनम केशवः। कहता है मेरी कायरता नष्ट हो गई, मेरा मोह नष्ट हो गया। हे सखे, हे कृष्ण, मुझे बताओ मैं क्या करूं। मैं अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तत्पर हूं, तैयार हूं। मेरी बाजुएं फड़क रही हैं, मेरे हाथ से जो गांडी छूटा जा रहा था कसकर मेरे हाथ में खड़ा हुआ है, मेरा रोम रोम जो कांप उठा था वीरत्व से उछल रहा है। मुझे बताओ मैं क्या करूं, मुझे दिशा दो, मुझे दृष्टि दो, मुझे क्या करना है। और तब श्री कृष्ण ने कहा कि उठा गांडी, सामने खड़ी हुई कौरव चमू को देख, देख के ये सारे अधर्मी हैं, संसार का दोहन करने वाले दुष्ट हैं, राक्षस हैं, और इन राक्षसों का, इन अधर्मियों का संसार में जिंदा रहना संसार के लिए अहितकर है। उठा गांडीव, इन सारे अधर्मियों का नाश कर। और याद रख, जो इनका साथ दे रहे हैं वे भी विधर्मी इन्हीं के जैसे हैं, इसलिए वे चाहे जितने धार्मिक प्रतीत होते हों, लेकिन उनमें से भी एक भी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए, एक भी नहीं जिंदा वापस जाना चाहिए। तू अपने मन में यह सम्मान मत रखना कि सामने खड़ा बूढ़ा व्यक्ति तेरा दादा है, तू उसे पितामह कहता है। तो सामने खड़े हुए व्यक्ति को यह मत देखना कि वो बहुत बड़ा दानवीर है, दुनिया उसे दानवीर के नाम से जानती है, दुनिया ये मानती है ये आदमी अपनी छाती चीर कर भी दान दे सकता है। तो याद रख, ये अधर्मी का साथ देने वाले विधर्मी हैं, इनमें से एक भी जिंदा वापस यहां से नहीं जाना चाहिए। और याद रख, ये सारी जिम्मेदारी अकेले तेरे कंधों पर। गांडी उठा और स्मरण कर, अपने पूर्वजों की परंपरा को स्मरण कर।
तू भगवान श्री राम को स्मरण कर, कैसे उन्होंने अकेले दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा को उसके घर में चुनौती दी थी, खड़ा हो लड़, स्वयं राम बन, स्वयं राम बन, बन कि तू उस रक्त का कतरा है जिस कतरे में से एक महामानव का जन्म हुआ था, जिसे लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा। तू भी उसी कतरे से निकलकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समकक्ष खड़ा हो सकता है, यदि तू अधर्म के नाश के लिए तत्पर हो। बंधुओं, अर्जुन को बात समझ में आई और उसने गांडीव उठाया, और फिर गांडीव उठाकर जो हुआ वो इतिहास है। लेकिन गीता सार जो कहता है, अगर यही श्री कृष्ण ने कहा होता अर्जुन को, तो क्या कहते श्री कृष्ण? श्री कृष्ण कहते, अर्जुन जो हुआ अच्छा हुआ, तुम्हें 12 साल का वनवास हुआ, अच्छा हुआ, तेरे भाई ने वेद की आज्ञा का उल्लंघन किया, जुआ खेला, अच्छा हुआ, तुम लोगों को 1 साल तक अज्ञातवास झेलना पड़ा, अच्छा हुआ, तेरे जैसे महान धनुर्धर को 1 साल तक हिजड़ा बनकर रहना पड़ा, उसमें तो मुझे आनंद आ गया। और आज तेरे भाई की मूर्खतापूर्ण जुआ खेलने की प्रवृत्ति के कारण हम दुनिया के सबसे प्रलयंकारी युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। यह भी कैसा हो रहा है? यह भी अच्छा ही हो रहा है। और इसके बाद जब तुम्हें इस युद्ध में पराजय मिलेगी और हाथ में भीख का कटोरा लेकर दर दर भीख मांगोगे, वह भी कैसा होगा? अच्छा ही होगा। अगर कहीं गीता सार कहा होता श्री कृष्ण ने, तो यही कहा होता। बंधुओं, गीता सार झूठा है। श्री कृष्ण के नाम से ही हमें गलत सिद्धांत पढ़ा दिया गया। कहते हैं भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। अरे ना भगवान के घर देर है, ना भगवान के घर अंधेर है। श्री कृष्ण तो कहते हैं कृतम में दक्षिण हस्ते जयो में सव्याहिता। कहते हैं परिणाम तेरे कर्म से इतनी दूर है जितनी दूर दाएं हाथ से बायां हाथ है। तू अपने दाहिने हाथ में कर्म उठा, बाएं हाथ में परिणाम अपने आप आ जाएगा। कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ। अरे नहीं, जो अच्छा हुआ सो अच्छा हुआ, और जो बुरा हुआ सो बुरा हुआ। जो अच्छा हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, और जो बुरा हो रहा है सो बुरा हो रहा है। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने की हिम्मत जुटाओ। आपको समाज में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, ये कहते हुए मिलेंगे, जी सब ठीक है, जी सब अच्छा हो रहा है। ये मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि इसे कहने से कितनी हानि संसार में हो रही। हमेशा कहना चाहिए जो अच्छा हो रहा है वही अच्छा हो रहा है, और जो बुरा हो रहा है वो बुरा हो रहा है। कहीं इस गीता सार को भारत पर लागू करें तो कैसा होगा? भारत 1000 साल गुलाम रहा, क्या अच्छा हुआ? भारत को तोड़ने की, टुकड़े टुकड़े करने की साजिशें रची जा रही हैं। लोग गा रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्या यह अच्छा हो रहा है? और अगर भारत को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया तो क्या यह अच्छा होगा? बंधुओं, ना वो अच्छा था, ना अच्छा होने वाला है, और ना अच्छा होगा। जो अच्छा होगा उसे हम करेंगे और अपने पुरुषार्थ से करेंगे, किसी चमत्कार से नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म की शिक्षा दी, श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरुषार्थ की शिक्षा दी। श्री कृष्ण ने अर्जुन के कान में मंत्र नहीं फूंका कि मैं तुझे मंत्र देता हूं, बैठकर मंत्र का जाप कर और तू युद्ध जीत जाएगा। उन्होंने उन्हें टोने टोटके नहीं बताए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं बताया कि बेटा बिल्लू पत्र लेकर आ, उस पर इतना शहद लगा, इतना तेल लगा और जाकर शिव की पिंडी पर चिपका दे और तू गणित की परीक्षा में पास हो जाएगा। ये नहीं बताया। उन्होंने कहा तू पुरुषार्थ करेगा तो परिणाम मिलेगा, पुरुषार्थ नहीं करेगा तो परिणाम कोई नहीं दे सकता। मैं भी तुझे परिणाम नहीं दे सकता। परिणाम तब मिलेगा जब तू पुरुषार्थ करेगा। ये श्री कृष्ण का उपदेश था। इसलिए बंधुओं, पुरुषार्थी बनना चाहिए। यही हमारी परंपरा है, यही हमारा इतिहास है। ये विषय जो कल मैंने प्रारंभ किया था यहां समाप्त होता है। मंत्र पाठ करते हैं और कल हम लोग मिलेंगे ठीक 7:50 पर और नए विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को।